नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तिका में हम पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ रहे थे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमने वर्ण क्या है के विषय में जाना। वर्णमाला, वर्ण के कितने भेद होते हैं, मात्राएं क्या हैं, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, अयोग वाह क्या है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की के विषय में जाना। आज बच्चों प्रश्न प्रहार के माध्यम से हम पाठ 2, जो हमारा पाठ 2 का नाम है वर्ण विचार, उसके माध्यम से हम आज समस्त अभ्यास कार्यों की चर्चा करेंगे। तो हमारे अभ्यास कार्य प्रश्न प्रहर के नाम से दिए गए हैं। प्रश्न प्रहर में नंबर का अभ्यास कार्य है हमारा कि उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी सही शब्द चुनकर के खाली स्थान भरिए। इस यहाँ ऑप्शन में गोले के अंदर हमारे 5 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से एक विकल्प हमारा सही है। तो कौन से कथन के लिए कौन सा विकल्प सही है वो हमें सेलेक्ट करना है, चुनना है, चुन करके भरना है। तो पहला कथन है हमारा कि अंग तथा आहा संयुक्त रूप से कहलाते हैं, यानी अंग और आहा संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। तो बच्चों, अंग और आहा संयुक्त रूप से अयोगवाह कहलाते हैं। नंबर 4 विकल्प को हमने यहाँ फिल किया है, भर दिया है। अब नंबर 2 अभ्यास कार्य है कि व्यंजन बिना की सहायता के नहीं बोले जाते। व्यंजन बिना किसकी सहायता के नहीं बोले जाते? तो व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ स्वरों, जो हमारा लास्ट विकल्प है, उसको हमने यहाँ फिल किया है नंबर 2 में। अब नंबर 3 में है अंग को क्या कहते हैं, अंग को क्या कहा जाता है। तो अंग को अनुस्वार कहा जाता है। यहाँ जो है आपका अनुस्वार पहला विकल्प है, पहले विकल्प को हमने यहाँ फिल कर दिया है। नंबर 4 में लिखा है कि आहा को क्या कहा जाता है। तो बच्चों, आहा को क्या कहा जाता है? आहा को विसर्ग कहा जाता है, इसलिए हमने यहाँ विसर्ग फिल कर दिया है। अब नंबर 5 में है कि यारा लावा क्या कहलाते हैं। तो बच्चों, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ आपका नंबर 3 विकल्प। इस तरह से ये आपका नंबर का अभ्यास कार्य फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हमने यहाँ पूरा किया। अब हम नंबर 2 अभ्यास कार्य नंबर खा अभ्यास कार्य को जानेंगे। अभ्यास कार्य है हमारा नंबर का सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो बच्चों, नंबर 1 में है कि अंगा जो है अंग अतिरिक्त व्यंजन है। तो बच्चों बिल्कुल सही, अंग और ड़ा और सॉरी बच्चों, हमने अंग का उच्चारण किया, ये अंग नहीं है, ड़ा है। ड़ा और ढ़ा ये अतिरिक्त व्यंजन है दोनों। अब नंबर 2 में कि 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही बच्चों, जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं वो व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब बच्चों नंबर 3 में फिर से वही कीड़ा और ढ़ा व्यंजनों का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में किया जाता है। तो नहीं बच्चों, इन व्यंजनों के से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, ये तो बीच में इनका प्रयोग होता है या लास्ट में, इसलिए हमने यहाँ गलत का निशान लगाया है। अब बच्चों नंबर 4 अभ्यास कार्य है हमारा कि किसी भाषा के स्वर समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा कोई भी हो यदि उनका स्वर समूह, तो बच्चों यहाँ सिर्फ स्वरों की बात की गई है, व्यंजनों की बात नहीं की गई।
तो हमें ये कथन सत्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि किसी भाषा के सिर्फ स्वर समूह को ही नहीं बल्कि व्यंजनों के भी समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ गलत क्रॉस का निशान लगा दिया है। अगर स्वर के साथ साथ स्वर और व्यंजन या वर्णों के समूह को, किसी भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ऐसा वर्ण, लेकिन यहाँ पर स्वर दिया गया है इसलिए हमें ये कथन सत्य प्रतीत नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ क्रॉस का निशान लगाया है। अब बच्चों, अब बात आई है कि नंबर 5 में कि व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं, तो बिल्कुल सही बच्चों। व्यंजन के बाद जो भी स्वर आता है हम उस स्वर को नहीं लिखते, उसकी मात्रा, उसके चिन्ह को लिखते हैं। तो बिल्कुल सही, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। तो इस तरह से हमारा ये नंबर 2 अभ्यास कार्य ट्रू एंड फॉल्स। अब हम आगे बढ़ेंगे। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। फिल द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास कार्य है कि वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें मात्रा कहलाती है, शब्द कहलाती है या वर्ण कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ हमने वर्ण फिल किया है। वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। अब बच्चों, नंबर 2 में है कि हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में, तो बच्चों बिल्कुल सही है, प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर जरूर मिक्स होता है। तो हमने यहाँ पे आ ऑप्शन पे टिक किया है। नंबर आ ऑप्शन पे आ विकल्प सही है, तो हमने आ विकल्प पे सही टिक किया। यहाँ बड़ा आ और बड़ी ई विकल्प सही नहीं है, आ विकल्प सही है, इसलिए आ मिक्स होता है, वहाँ आ फिल किया है। अब आप देखेंगे नंबर 3 में कि व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं या मात्रा कहते हैं? तो बच्चों मात्रा कहते हैं। यहाँ नंबर 7 ऑप्शन सही है आपका। फिर इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व है? इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व है? स्वर के बच्चों 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगे। तो वो कौन कौन से स्वर हैं बच्चों? छोटा छोटी ई, छोटा ऊ और रे। यहाँ पर देखते हैं हम आ, तो हमें यही ह्रस्व स्वर मिला है, तो हम इसको हमने टिक किया है यहाँ पर कि प्रश्न भी कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व है, तो नंबर आ सही है। अब जातक शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? यानी बच्चों जातक शब्द में कितने अक्षर हैं? तो बच्चों किसी शब्द के यदि हमें अक्षर काउंट करने हैं तो हमें उस शब्द का सर्वप्रथम वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा। सभी वर्णों को अलग करके ही हमें पता चलेगा कि इस शब्द में कितने अक्षर हैं। इस बच्चों इसमें हमें अभी तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हर व्यंजन में एक स्वर जरूर मिक्स है, इसलिए इसमें जितने भी स्वर मिक्स हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो सर्वप्रथम बच्चों हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे एक बार मैं फिर आपको करके दिखाता हूँ। तो बच्चों इस तरह से यहाँ वर्ण विच्छेद हमने जातक शब्द का वर्ण विच्छेद किया है, इस जातक शब्द का। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर है? जा, और मात्रा कौन सी लगी है? बड़े आ की। लेकिन बच्चों जब हमने इससे स्वर अलग कर दिया यानी बड़ा आ, तो ये व्यंजन अधूरा यानी आधा रह गया। तो यहाँ हमने आधे का हाफ दिखाने के लिए, आधा दिखाने के लिए
हलंत का चिन्ह लगाते हैं। तो जा में हमने हलंत लगा दिया प्लस उसके स्वर को हमने अलग कर दिया। फिर बच्चों फिर कौन सा अक्षर है? ता। तो हमने यहाँ पे ता को लिखा और ता का स्वर हमने निकाल दिया। हर व्यंजन में एक स्वर मिक्स होता है ना, उसको हमने अलग कर दिया, तो यहाँ हलंत लग गया। फिर बच्चों तीसरी है का। तो का को हमने यहाँ लिखा, का का स्वर अलग कर दिया हमने, तो यहाँ हलंत लग गया। तो इस तरह से हम वर्ण का विच्छेद करते हैं। जा, आ, ता, आ, का, आ, जा तक। इस तरह अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ध्वनियां हमको यहाँ जातक शब्द में मिली हैं वर्ण विच्छेद करने के माध्यम से। तो यहाँ लिखा ऑप्शन देखिए आप, पहले में लिखा 4, दूसरे में 5, तीसरे में 6। तो ये तीसरा सा ऑप्शन आपका सही है, 6 ध्वनियां हैं। इस तरह से हमारा ये अभ्यास कार्य सही विकल्प के सामने सही का निशान कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वप्रथम बच्चों अब हमें यहाँ ये प्रश्नोत्तर कार्य है हमारा, इस कार्य को हमें अपनी कॉपी में नोटबुक में जरूर लिखना है। तो ध्यान से इनको लिखिएगा, उनको याद भी करिएगा। सब फर्स्ट है, पहला है वर्ण किसे कहते हैं, इनके कौन कौन से भेद हैं। वर्ण मीन्स अक्षर। तो बच्चों वर्ण की क्या परिभाषा हमने पढ़ी थी, याद की थी कि वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो वर्ण कहलाती है। ये वर्ण की परिभाषा हो गई, वर्ण किसे कहते हैं ये जाना हमने। अब वर्ण के कौन कौन से भेद हैं, कितने भेद हैं। तो वर्ण के 2 भेद हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। आगे बढ़ेंगे बच्चों नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 2 में कि स्वर तथा मात्रा किसे कहते हैं। यहाँ 2 प्रश्न हैं बच्चों। नंबर 1 तो स्वर किसे कहते हैं, दूसरा मात्रा किसे कहते हैं। तो स्वर, सबसे पहले स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे हम। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती, या इन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। अब दूसरी परिभाषा यानी मात्रा किसे कहते हैं, तो व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिला होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं या उसे मात्रा कहते हैं। तो ये हमारा नंबर 2 प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नोट करिएगा। आप चाहें तो स्वर की मात्रा अलग लिख सकते हैं और वो स्वर की परिभाषा अलग लिख सकते हैं और मात्रा की परिभाषा अलग लिख सकते हैं। अब नंबर 3 में है कि स्वर के भेद समझाइए। बच्चों यहाँ स्वर के भेद लिखिए होती तो सिर्फ हम भेद लिख देते, लेकिन यहाँ लिखा है कि भेद समझाइए, मतलब उनकी डेफिनेशन भी बताइए। तो बच्चों स्वर के सबसे पहले तो आप भेद समझ लीजिए कि स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब डेफिनेशन, परिभाषा समझाइए क्या है ह्रस्व स्वर। तो हमने अच्छी तरह पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर वो हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, और दीर्घ स्वर वो हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो इस तरह से हमने ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में समझा। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। अब नंबर 4 में है कि व्यंजन के भेद समझाइए। वही चीज है बच्चों, इनकी भी भेद लिख करके और इनकी परिभाषा हमें समझनी है, याद करनी है। तो सर्वप्रथम हमें लिखना है कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं। आप चाहे आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको परिभाषा सहित लिखनी है, इतना याद रखिएगा आप कि स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। हमने फिर लिखेंगे आप नंबर 1 ह्रस्व स्वर, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा, फिर लिखेंगे दीर्घ स्वर और उसकी परिभाषा लिखेंगे। इसी तरह से व्यंजन के बारे में लिखना है कि व्यंजन के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब हमें नंबर 1 स्पर्श व्यंजन लिख करके जो भी हमने परिभाषाएं आपको समझाई हैं
इसमें जो है हम जीव हमारे मुख्य जो भी आप परिभाषा हमने आपको बताई है लिखवाई, तो वो सभी परिभाषाएं इनके सामने आप लिखें और उनको याद करें। ये सब आपको याद करना आवश्यक है। यही आपका जो है टेस्ट में, परीक्षाओं में आपके प्रश्न आने वाले हैं और जो आपके अभ्यासकार हैं वो आने वाले हैं। तो इस तरह से हमने ये नंबर 4 अभ्यासकार, घ नंबर अभ्यासकार जो प्रश्नोत्तर के रूप में उसके विषय में जानकारी की। तो अब हमें ड, ड़ तथा ढ और ढ़ वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द लिखने हैं, यानी ड से और ड़ से। तो ड से हमें 3 शब्द लिखने हैं। ड से तो डाल, अंडा, डमरू, ये 3 शब्द हमने यहाँ देखे। ड अक्षर से डाल, अंडा और डमरू हमने देखा कि एक शब्द ड से शुरू हो रहा है, दूसरा ड के लास्ट में है। तो ड से शब्द शुरू होते हैं, लेकिन ड़ से आपको कोई भी शब्द शुरू नहीं मिलेगा। ड़ यानी शब्द का पहला अक्षर नहीं होता, ये तो बीच में या तो बाद में ही ड़ का प्रयोग होता है। बड़ा से हम देखेंगे 3 शब्द। पहला है, एक शब्द है जड़, दूसरा है लड़ाई, तीसरा है कड़ाई। अब हम ढा से इसी तरह से देखेंगे। ढा से ढोल, ढंग और ढाल। ढा अक्षर से हमें 3 शब्द लिखने हैं। अब ढ़ा से हमें 3 शब्द लिखने हैं। तो ढ़ा से बच्चों, ढ़ा भी आपको बीच में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा। आपको शुरू में, शब्द के शुरू में ये अक्षर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ढ़ा में हमने देखा, पहला है पढ़ाई, फिर दूसरा है कढ़ाई और तीसरा है बढ़ई। बढ़ई मीन्स लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई उसको कहते हैं, लकड़ी के काम करने वाले जो फर्नीचर बनाता है। अब हम देखेंगे नंबर खा में, ये बच्चों हमारे आओ सीखें जो भी है, ये हमारे रचनात्मक कार्य हैं, एक्टिविटीज है। तो अब हमें खा नंबर में देखना है कि विभिन्न शब्दों की ध्वनियां अलग अलग करके लिखने का अभ्यास करिए। बच्चों, मैंने आपको पाठ में कई बार आपको वर्ण विच्छेद करके बताया है। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं ये अच्छी तरह से समझाया है। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि हर व्यंजन में एक स्वर जरूर मिक्स होता है। यदि उसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें छोटा अ जरूर मिक्स है, ये ध्यान रखिए। और यदि कोई मात्रा लगी है तो फिर उसमें उस मात्रा का स्वर मिक्स है। अब मैं आपको एक शब्द आपको वर्ण विच्छेद करके यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको। मैं समझाता हूँ फिर से एक बार आपको कि मैंने कैसे किया है इसको। बच्चों, सबसे पहले लिखा है गा और उसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी है। तो सबसे पहले हमने लिखा गा और फिर मात्रा किसकी लगी है? छोटे ऊ की। तो बच्चों ये याद रहे कि जिस व्यंजन में जिस स्वर की मात्रा लगी है हम उस स्वर को लिखते हैं, और जब स्वर उससे अलग कर देते हैं तो उसमें हलंत लग जाता है, वो व्यंजन आधा हो जाता है। तो गा प्लस ऊ, छोटा ऊ, फिर प्लस कौन सा अक्षर है? ला। तो हमने यहाँ ला लिखा। मात्रा कौन सी लगी है? बड़े आ की, तो हमने यहाँ लिखा बड़ा आ। और इससे जब हमने स्वर निकाल दिया तो यहाँ हमने हलंत लगा दिया, क्योंकि ये आधा हो गया, इसका स्वर यहाँ हमने लिख दिया अलग करके। अब अगला अक्षर है बी, तो हमने यहाँ लिखा बा और मात्रा कौन सी लगी है? बड़े ई की, तो गुलाबी, गुलाबी। इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब यहाँ मैंने आपके अभ्यास के लिए कुछ शब्द दिए हैं, इनका आप इन सभी का आपको वर्ण विच्छेद करना है।
कॉपी में करें, ध्यान से करें, और जब हम कक्षा में होंगे तो आप हमें दिखाएंगे तो हम इनका करेक्शन करेंगे। तो इन सभी शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना है। सभी कितने वर्ण हैं इसमें, उन वर्णों को अलग अलग लिखना है। इस तरह से याद रखिएगा, जिस व्यंजन से आप स्वर अलग करेंगे तो उस व्यंजन में हलंत लग जाएगा। ध्यान रखिए कि जो मात्रा लिखी है उसी मात्रा का स्वर हमें उसके सामने लिखना है। जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी तो उसमें छोटा आ जरूर मिक्स है, चाहे वो अंत का अक्षर हो या शुरू का अक्षर हो। तो और अगर उससे हमने स्वर अलग करेंगे तो उनमें सब में हलंत लगता जाएगा। उस तरह से आपको ये वर्ण विच्छेद करना है। तो बच्चों यहाँ तक हमारे जो है पाठ 2 के सभी अभ्यास कार्य पूर्ण होते हैं, जो भी आपके प्रश्न पत्र के माध्यम से दिए गए हैं। तो सभी जो भी आपको मैंने समझाया उसको अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से सभी पूर्ण पाठ को आप पढ़ेंगे अच्छी तरह, सभी अभ्यास कार्य याद करेंगे, सभी परिभाषाएं याद करेंगे और उनके सभी भेद याद करेंगे। ये प्रश्नोत्तर कार्य आप कॉपी में करेंगे और इसको भी अच्छी तरह याद करेंगे, और ये आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। तो बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बच्चों हम पार्ट 3 जो हमारा शब्द विचार है इस पर चर्चा करेंगे। पार्ट 3 में हमारा शब्द विचार है। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अभी बच्चों हमने वर्णों के विषय, अक्षरों के विषय में जाना था। अक्षरों से मिलकर के क्या बनते हैं? शब्द। तो अब हमें शब्दों के विषय में जानकारी करनी है। पार्ट 3 के माध्यम से पढ़ेंगे हम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों हम फिर एक बार अगले वीडियो में पार्ट 3 के माध्यम से मिलेंगे, जो हमारा शब्द विचार है। आप बाकी जो कुछ भी आपको हमने पढ़ाया उसको अच्छी तरह पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।